once again. हेलो, माई सेल्फ विष्णु कुमार। आप देख रहे हैं जारवी एकेडमी का यूट्यूब चैनल। अभी तक जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो पड़े उन वीडियो देखें। अभी इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि पैसिव ऑफ प्रेजेंट टेंस। उसके बाद आज हम बात करें पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो सेंटेंस आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस शो करते हैं वो आपके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। उसकी पैसिव कैसे बनती है उसको जानने से पहले हम ये देखें कि इम्परेटिव सेंटेंस होते कैसे हैं और वो किस किस टाइप के होते हैं। पहले हम उस इम्परेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल समझें, उसके बाद हम उसकी पैसिव को समझेंगे। आज देखते हैं पहले उसके एग्जाम्पल, उसके बाद उसकी पैसिव। पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस को जानने से पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की। जिस सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस ये चीज़ें शो होती हैं वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हम लिखें सिट डाउन, ये आपका ऑर्डर शो कर रहा है। लिखें प्लीज़, हेल्प मी, ये आपका रिक्वेस्ट शो कर रहा है। टेक मिल्क डेली, ये आपका एडवाइस शो कर रहा है। सिट डाउन में ऑर्डर है, प्लीज़ हेल्प मी में रिक्वेस्ट है, टेक मिल्क डेली में एडवाइस है। इसको और बेहतर समझते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, सिंपल और नेगेटिव। अगर आपका सिंपल सेंटेंस है तो वो स्टार्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अगर नेगेटिव है तो डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वही समझाने की कोशिश की हमने। देखिए एग्जाम्पल देखिए। सिंपल में पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लोज द विंडो। क्लोज आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द विंडो आपका ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव करेंगे तो पहले डोंट, उसके बाद में V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दिया हुआ है डोंट मेक ए नॉइज। उसके बाद में अगर सेंटेंस प्लीज़ वाला है तो प्लीज़ वाला सिंपल होगा तो प्लीज़, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। प्लीज़ हेल्प मी। उसके बाद अगर प्लीज़ वाला नेगेटिव है तो प्लीज़ के बाद डोंट होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। इसी तरह से अगर आपका सेंटेंस ऑलवेज वाला है तो ऑलवेज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जैसे हम कहें ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। ये सेंटेंस सिंपल है। अगर नेवर वाला है तो नेवर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे जो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होंगे। जैसे मैं कहूँ रन, तो ये आपका सेंटेंस एक ही वर्ड से बन रहा है लेकिन है इम्परेटिव सेंटेंस। और अगर इसको आप नेगेटिव करेंगे तो हो जाएगा डोंट रन। ऐसे ही और भी सेंटेंस होते हैं वो शुरू होते हैं लेट से। उनका एग्जाम्पल देखें, कुछ और एग्जाम्पल देखें इम्परेटिव सेंटेंस के। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। ये लेट वाला सेंटेंस है लेकिन ये सेंटेंस सिंपल है। डोंट लेट हिम गो, उसे जाने मत दो। ये सेंटेंस नेगेटिव है, ये सिंपल है, ये नेगेटिव है। ये भी इम्परेटिव में ही आते हैं। ये आपका रिक्वेस्ट शो कर रहा है, ये आपका ऑर्डर शो कर रहा है। गो भले फर्स्ट फॉर्म दी है, अकेला वर्ड है, लेकिन ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। रन फास्ट, तेज़ दौड़ो, ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। इस तरह से मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल दिए। यानी कि जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर ऑलवेज नेवर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या प्लीज़ के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या प्लीज़ के बाद डोंट लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है तब फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सेंटेंस आपके
इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने। अब इनकी पैसिव कैसे होगी उनके फॉर्मूले को समझिए, फिर आप इसकी पैसिव करना सीखिए। अब देखिए इसके पैसिव करने का फॉर्मूला। क्लोज द विंडो, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। डोंट डिस्टर्ब द क्लास, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। फॉर्मूला है सबसे पहले लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर V3, फिर बाई यू। बाई यू हम क्यों लगाने की, इम्परेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है। जैसे मैं कहूँ आपसे सिट डाउन, इट मीन्स यू सिट डाउन। गो देयर, इट मीन्स यू गो देयर। इसमें यू अंडरस्टूड रहता है यानी यू इसमें छिपा हुआ रहता है, इसलिए हम यू लगा रहे हैं। देखिए क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। इसकी पैसिव करें तो पहले हम लाएंगे लेट, हम लेट ले आए। फिर लाएंगे ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट है द विंडो, लेट द विंडो। फिर क्या लाना है, बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है आपकी क्लोज, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। फिर क्या लाना है, बाई यू। अब नेगेटिव है तो फिर नोट यहाँ बीच में ले आएंगे। डोंट डिस्टर्ब द क्लास, आपका ऑब्जेक्ट है द क्लास, तो पहले लाओ लेट, फिर लाओ द क्लास, अब लाएंगे नोट, लाएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद। लेट द क्लास नोट बी डिस्टर्ब बाई यू। यानी सिंपल में लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, V3 बाई यू। नोट नेगेटिव में आपका लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आप लगाएंगे नोट, तब लगाएंगे। यानी ये आपके एग्जाम्पल हमने समझा दिया आपको मैंने। इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव में ये सिंपल का और ये नेगेटिव का। अब देखें वो सेंटेंस की पैसिव जो प्लीज़ की कैसे बनती है और एडवाइस की कैसे बनती है, उसको देखें जरा। प्लीज़ वाले को बताने से पहले एक चीज़ और समझ लें, अगर आप लेट से नहीं बनाना चाहते हैं किसी सेंटेंस की पैसिव, तो उसका एक तरीका और है, आप उससे कर सकते हैं। शट द डोर, आप इसको लेट से कर सकते हैं। लेट द डोर बी शट बाई यू। इससे लेट से न करना चाहें तो आपके लिए एक फॉर्मूला और है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी और V3। यानी पहले ऑब्जेक्ट द डोर शुड बी V3 यानी शट, डोर शुड बी शट। ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। ऐसे ही इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं। डोंट रीड नॉवेल, नॉवेल शुड नॉट बी रेड। इस तरह आप चाहें तो लेट से कर सकते हैं, आप चाहें तो इस शुड वाली फॉर्मूले से कर सकते हैं। दोनों ही से पैसे आपकी सही होगी। इसके बाद अब देखें प्लीज़ वाली कैसे पैसे बनती है। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो उनकी पैसिव कैसे बनती है, या प्लीज़ वाले सेंटेंस हैं, या नेवर वाले सेंटेंस हैं, या ऑलवेज वाले सेंटेंस हैं। उसके लिए एक थर्ड फार्मूला है। आप थर्ड फार्मूले से आप किसी भी सेंटेंस की पैसिव कर सकते हैं। उसमें आप लेट वाला फार्मूला हटा देना, लगाना, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट शुड वाला बताया, यानी जो फार्मूले पहले बताए हैं मैंने आपको, एक तो लेट वाला और एक शुड बी वाला, आप दोनों हटा सकते हैं, उनको न लगाएं। आप इस फार्मूले से सारी पैसिव बन जाएंगी। आप किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव करें। एग्जाम्पल में पहले फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले यू आर, उसके बाद में अगर आपका सेंटेंस सलाह दे रहा है तो एडवाइज्ड, अगर प्लीज़ लिखा हुआ है तो रिक्वेस्टेड, अगर सलाह दी जा रही है तो एडवाइज्ड, और आपकी रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड। अगर आपके सेंटेंस में ऑर्डर है तो आप वहाँ पर ऑर्डर्ड कर सकते हैं। उसके बाद टू लिखकर सेंटेंस पूरा लिख दीजिए। इट मीन्स सबसे पहले यू आर, अगर सेंटेंस में सलाह दी गई है तो एडवाइज्ड, प्लीज़ दिया है तो रिक्वेस्टेड,
और आपका ऑर्डर दिया है तो आप लगाएं ऑर्डर। इन तीनों में से जो भी उसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो लगा दीजिए और टू लिखकर जो सेंटेंस आपका दिया है पूरा उतार दीजिए। जैसे हम कर रहे हैं पहले प्लीज़ वाले की, पैसे प्लीज़ हेल्प मी रिक्वेस्ट है तो सबसे पहले हम लगा रहे हैं यू आर। ये लेट से पैसे नहीं बनेगी, यू आर। अब इसमें प्लीज़ दिया है तो हम लगा देंगे रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद में सेंटेंस पूरा लिख देंगे हेल्प मी, टू हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, आपसे मेरी सहायता करने की रिक्वेस्ट की जाती है। टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, ये आपकी सलाह दी जा रही है तो आप इसमें सबसे पहले आइए यू आर। एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू लिखकर पूरा सेंटेंस उतार दीजिए, टू टेक दिस मेडिसन रेगुलरली। ऐसे ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ये भी आपकी सलाह है तो इसको भी आप कर देंगे यू आर ऑलवेज, यू आर एडवाइज्ड, सॉरी यू आर एडवाइज्ड टू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, यू आर एडवाइज टू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। इस तरह हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस आपका, कभी कभी सेंटेंस एक ही वर्ड से बन जाता है लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस होता है। देखिए जैसे लिखा है गो, रन फास्ट, गो मीन्स जाओ, ये भी आपका सेंटेंस है तो इसकी बन जाएगी। तो ऐसे बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू गो, क्योंकि ये ऑर्डर को शो कर रहा है। इसकी बनाएं रन फास्ट, यू आर ऑर्डर्ड टू रन फास्ट। अब देखें लेट वाले की, लेट मी स्लीप, लेट से सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें रिक्वेस्ट भी हो सकती है ऑर्डर भी, तो वैसे ही आप लगाएंगे। इसमें लेट रहेगा, यू आर, इसमें रिक्वेस्ट हो रही है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी स्लीप। अगर नेगेटिव होता तो आप कर देते यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लेट मी स्लीप। तो इस तरह से आपको मैंने समझा दिया कि इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव कैसे होती है, सारे रूल समझा दिए। आप इस तरह से आप समझिए और करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।